बोलिए प्रधानमंत्री जी, अगर फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनेगा तो मशरूम जो है ब्लूटूथ से डाउनलोड कीजिएगा। मतलब क्या मतलब, हमारी माँ को गाली दिया इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, कोई बात हो जाए। उस आंकड़े के खेल में नागरिकों को आंकड़ा बना देने का एक साजिश चल रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, खाली हमारी जेब है इसीलिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और रंगीन ज्यादातर मीडिया, बुरा मत मानिएगा, जो है सो है, अब क्या करें। कन्हैया कुमार के वही पुराने तेवर, पुराने हौसले और पुराना अंदाज जो है वो पटना की धरती पर देखने को मिला है। आज पटना सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस आयोजक थे शशांक शेखर। उस आयोजक में जब यहाँ पहुंचे कन्हैया कुमार तो सीधे तौर पर सत्ता पार्टियों पर बरसते हुए नजर आए हैं, सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आए हैं, कई तरह के तल्ख सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। पलायन हो, रोजगार हो या यहाँ से जमीन से जुड़े अलग मुद्दे हों, उन पर सीधे तौर पे कन्हैया कुमार जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग और सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। वो सीधे तौर पे अमित शाह पे भी टारगेट करते हुए नजर आए। साथ ही क्रिकेट मैच का भी जिक्र किया कि जब हम खून और पानी एक साथ नहीं बहाने की बात करते हैं तो हम हाथ कैसे मिलाते हैं, यानी हम क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तमाम तल्ख मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी और सीधे तौर पर गरजते और बरसते हुए भी नजर आए हैं। आपको छोड़े जाते हैं कन्हैया कुमार के बयानों के साथ। जब भारत को गुलाम बनाया तो अंग्रेज कहते थे कि हम आपको सभ्य करने के लिए आए। अधिकार की बात एक तरफा नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ खड़ा होकर के भाषण देकर के चले जाएंगे। अधिकार की बात हमेशा संवाद से निकलती है। तो सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना होगा, आपको भी सवाल पूछना होगा, आपको भी अपनी मुट्ठी ताननी होगी। तो आप सवाल पूछने के लिए तैयार हैं ना? सवाल पूछेंगे ना, फिर संवाद होगा। और इस संवाद के बरक्स मैं दो चार बात आपके हवाले से कह देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में और इस प्रदेश में लगातार एक कोशिश कर रही है कि भारत के 140 करोड़ लोग और उनके असली मसले राजनीति का कान पकड़ करके उसके पास उसको लाया जाए। और इस देश की ज्यादातर मीडिया, बुरा मत मानिएगा, जो है सो है, अब क्या करें, सच बोलने का कसम खा ली। इस देश की ज्यादातर मीडिया न्यूज नहीं देती। आजकल जो है न्यूसेंस को ही न्यूज समझ लिया गया है, जिसमें कोई सेंस नहीं होता, नॉनसेंस। तो देश की वास्तविकता, लोगों की सच्चाई आज लोगों के सामने भुला देने की कोशिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दौर का लड़ाई याद करने की लड़ाई और भुला देने की लड़ाई है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। मैं अक्सर सोचता हूं, खाली हमारी जेब है इसीलिए सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और रंगीन है। और उसमें भी सच्चाई नहीं है, आधा अधूरा झूठ। जब मैं पटना साहिब की सरजमी पर हूँ तो मुझे बरबस याद आता है कि वह जो एक मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। उसको लिखने वाले जो शायर हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। नहीं, बिस्मिल ने गाया है, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिनका परिवार आज भी पटना सिटी में रहता है, पटना साहिब। और इसका जिक्र मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास एक साझा इतिहास है। हिंदुस्तान की विरासत एक साझी विरासत। हिंदुस्तान के लोगों का जीवन परस्पर सहयोग से बनता है।
श्राद्ध में अगर खाली एक जाति के लोगों को ला करके भोजन करा दीजिएगा तो आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। भारत की संकल्पना, भारत का अस्तित्व हमेशा साझी संस्कृति से पैदा होती है। कोई भी पूजा अनुष्ठान, कोई भी जो है दावत इबादत, आप ये देखेंगे कि भारत की कल्पना चीजों को मिलाने से बनती है। और आप महसूस करेंगे कि आज की सोशल मीडिया और मीडिया लोगों को आपस में बांटने, तोड़ने, लड़ाने, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और लोगों के बीच में झूठ और नफरत फैलाने में लगी हुई। और डेटा जो भेजा जाता है, डेटा सच्चाई के लिए नहीं होता है, आंकड़े सच छुपाने के लिए भेजे जाते हैं। और ये जो आंकड़ों का खेल है, उस आंकड़े के खेल में नागरिकों को आंकड़ा बना देने का एक साजिश चल रहा है। याद रखिएगा कि हम नंबर नहीं है, सिटीजन हैं। हम संख्या नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान के पास दिल होता है, दिमाग होता है, परिवार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, ईर्ष्या होती है, लड़ाई होता है। इंसान सिर्फ एक संख्या नहीं होता है। अरे भाई, कौन दिया? हम तो नहीं दिए, हमारा पार्टी का कोई वर्कर नहीं दिया। और आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप कार्रवाई कर लीजिए। जब देखिए तब किसी ना किसी भावनात्मक सवाल पे, मतलब क्या मतलब, हमारी माँ को गाली दिया इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, कोई बात हो जाए? आप हमको नौकरी दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप महंगाई कम कर दीजिए, वोट ले लीजिए। आप हमको जमीन दे दीजिए, वोट ले लीजिए। आप खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए, वोट ले लीजिए। ये कोई बात होता है? आप कहें तो ठीक, कोई और कह दे तो कहते हैं गाली देते हैं। अच्छा, कौन बोला था? हम लोग तो जो है प्रसादी जो है मिलावट वाला लड्डू खिलवा करके तो इंटरव्यू नहीं दिलवा दिए थे आपको। पत्रकार आपका, मीडिया आपकी, क्वेश्चन आपका, जवाब आपका, आप अपने ही मुंह से बोले थे ना, मुंह से न बोले थे। बोल रहे कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल है। भाई, नॉन बायोलॉजिकल है तो आपको कोई गाली दे कैसे सकता है, वो भी माँ की? क्योंकि माँ तो बायोलॉजिकल लोगों की होती है। तो आपको जो भी मन में आएगा बोलिएगा। और जब पलट करके हम सवाल पूछ देंगे तो कहते हैं कि जो अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान का इसमें क्या बात है? इसमें अपमान सम्मान की क्या बात है? तो हम परम आदरणीय, अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आपको याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। कहा था ना? कितना का डॉलर है? पहले कितने का था? तो किसकी इज्जत गिरी रुपए के साथ साथ? अब कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, उसके बाद स्विस बैंक से हम सारा रुपया लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। हाथ उठाइए, किसके खाते में पहुंचा है? पहुंचा है जी? किसी के खाते में पहुंचा है 15 लाख रुपया? ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बार हमारी सरकार बनवा दीजिए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2000 नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जब भी कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी के साथ साथ डंडा मारती है पुलिस। हम मांगते हैं नौकरी और मिलती है लाठी। रोजगार अगर किसी को मिला है तो अमित शाह के बेटा को मिला है। अमित शाह के बेटा को रोजगार मिला है। और इसमें जब हम प्रश्न करते हैं तो कहता है कि आप जो है परिवार पे हमला क्यों कर रहे हैं? हम बोले नहीं, हम परिवार पे हमला नहीं कर रहे हैं। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही सीखे हैं, हम तो परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं।
नहीं, परिवारवाद गलत है। परिवारवाद अगर गलत है तो इंडिया ब्लॉक का परिवारवाद गलत है और एनडीए का परिवारवाद सही है। ये नहीं चलेगा साहेब। तुम्हारा बेटा बेटी ठीक है, हमारा बेटा बेटी गलत, ये सवाल नहीं है देश का। देश का सवाल ये है कि इस देश में डॉक्टर का बाल बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बाल बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बाल बच्चा एक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बाल बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। तो बोलिए प्रधानमंत्री जी, अगर फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनेगा तो मशरूम जो है ब्लूटूथ से डाउनलोड कीजिएगा कि मशरूम जो है उसको खेत में ही उगाना होगा, उसको किसान ही उगाएगा। इंसान को खाने के लिए अनाज कौन पैदा करेगा? किसान। रेल कौन चलाएगा? उसी किसान का बच्चा। बंदूक उठा करके इस देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? उसी किसान का बच्चा। वही मजदूर जो देश बनाता है। हम लोग एक नारा लगाते थे अपने कॉलेज में, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान।